अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एस आई हेल्थ टिप्स। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी मूंगफली यानी पीनट्स के बारे में। हम पहले बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये किस तरह से हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इसके बाद हम एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे घर पे, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। जहाँ तक पीनट्स की बात है तो इसमें प्रोटीन, बहुत ही हेल्दी फैट्स, फाइबर, फास्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन बी काफ़ी मिक़दार में पाए जाते हैं। प्रोटीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये मसल बिल्डिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है और बल्कि मसल्स की जो तोड़ फोड़ होती है उसको रिपेयर करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। और ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अगर ख़वातीन यानी फ़ीमेल्स अबव 25 या 20 वो लेते हैं दिन में तकरीबन 47 ग्राम, तो वो डेली डाइट उनके लिए काफ़ी होगी। और मेल्स के लिए यानी आदमियों के लिए 57 ग्राम काफ़ी होगी अगर डेली बेसिस पे वो लें, सर्दियों में स्पेशली। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं जो कि गुड सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है और हार्ट डिजीज़ से बचाते हैं, यानी दिल की बीमारियों को प्रिवेंट करते हैं ये फैट्स। और जहाँ तक फ़ाइबर की बात है तो फ़ाइबर चूँकि दिल की सेहत के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए पीनट्स में जो मौजूद फ़ाइबर है वो भी हमारे लिए बहुत मुफीद है। और इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये हार्ट अटैक से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो रॉ पीनट्स जो हैं, यानी कुछ तो बाज़ार में आपको रोस्टेड मिल जाते हैं या नमक वाले साल्टेड भी मिलते हैं, उसकी निस्बत रॉ पीनट्स आपको लेने चाहिए। यानी ख़ुद आप लें, उसको छील के निकालें और उसको खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। हम मार्केट में अगर देखें तो पीनट बटर भी मिल जाता है और उसको बेहतर है कि घर बना लिया जाए कि किस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड पे लगा के या रोटी पे लगा के, पराठे पे या किसी भी फॉर्म में बच्चे शौक़ से खाते हैं पीनट बटर, तो पीनट्स को आप बटर की फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की है। इसमें हमें बुनियादी तौर पर 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक तो हमें पीनट्स, जिसके बारे में हमने बात की आज। पीनट्स हमें चाहिए ऑलमोस्ट 100 ग्राम और 100 ग्राम ही हमें गुड़ चाहिए। अच्छा, शक्कर भी मार्केट में मिल जाती है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि आप अच्छी जगह से खालिस गुड़ लें। गुड़ को अच्छा सा थोड़ा बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें और बाद में हम इसको जो भी चीज़ आपने पकानी है या बनानी है उसमें शामिल कर लें। चलें जी, अब रेसिपी की तरफ आते हैं। ओके व्यूअर्स, मैंने ये नॉन स्टिक मेरे पास कढ़ाई है, ये मैंने ले लिया है, साथ में बस स्पून है। और ये सबसे पहले हम 100 ग्राम जो गुड़ है, जैगरी, इसको डालेंगे। हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। ठीक है जी। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि ये ज़रा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और ये वो रेसिपी है जो कि 5 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाती है। तकरीबन 10 ml आप पानी इसमें ऐड कर लें। गुड़ के अपने बेशुमार फ़ायदे हैं,
इस पे इंशाल्लाह ताला एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी मैं। हम अपनी आसानी के लिए चीनी ले आते हैं घर पे और उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि गुड़ इस्तेमाल करें। बच्चों को दूध में डाल के दें, चाय के लिए भी। तो मैक्सिमम जो हमारे जैसे सर्दियों में गुड़ वाले चावल बनते हैं, गुड़ वाली सवैयाँ बनती हैं, ठीक है। और इस वजह से इसका मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे, हमें सर्दी से बचाता है और इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ती है, स्टमक ठीक रहता है। ये देखें जी हमारी चाशनी तैयार हो रही है। आँच मैं थोड़ी सी और हल्की कर देती हूँ। साथ साथ बस हिलाते रहिएगा, ठीक है। गुड़ की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है मुझे तो। और ये इतना आसान तरीका है कि बच्चे भी घर में आसानी से बना सकते हैं। बच्चे कुकिंग करना इंजॉय भी करते हैं और सीखते भी हैं, और इस तरह से उनको ये अंदाज़ा होता है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको हम घर पे उनको बना कर खाएँ तो वो हमारी सेहत के लिए कितने यूज़फुल है। और इसकी बजाय जो बाज़ार से रेडीमेड पैकेट वाली चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हैं सेहत के लिए। गुड़ वाला है ये रेडी है, इसमें हम पीनट्स मिक्स करेंगे, ठीक है जी। ये देखिए, और जल्दी जल्दी हम इसको ठंडा होने से पहले ही उसमें इसके बॉल्स बना लेंगे या मुख्तलिफ़ किस्म के बार की शक्ल में, ठीक है। अभी ये गर्म नहीं होगी। ये देखिए जी हमारा ये ऑलमोस्ट सारा मिक्स है, ठीक है जी। ये जनाब हम इसको करेंगे जी। अभी ये गर्म ही होगा तो हम इसके पीसेस कर लेते हैं। ठंडा होने पे फिर हम इसको खाएंगे। सो ये पीनट बार रेडी हैं और ये बहुत क्रंची हैं। आप इसको घर में बनाइएगा, बहुत मज़े के बने हैं और बच्चों से तो रहा नहीं जा रहा कि वो भी पकड़ के खा लें, ठीक है जी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा। एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेक। और ठीक है, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।